वेलकम टू डॉक्टर राघवन क्लासेस। आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का क्या संबंध है। कोलेस्ट्रॉल प्राय लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बैड थिंग है शरीर के लिए और कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी 4 टाइप का होता है, 3-4 टाइप का। एक लो एचडीएल हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी एलडीएल, फिर ट्राइग्लिसराइड को भी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एक टोटल कोलेस्ट्रॉल। इस ढंग से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली 2 पार्ट है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में प्राय लोग एक ही बात जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। लेकिन अभी तक पिछले 100 साल से इस बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन कभी किसी भी रिसर्च में ये नहीं साबित हो पाया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, या जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसका ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल कम है उसको कम हार्ट अटैक होता है। मतलब हार्ट अटैक को कोलेस्ट्रॉल से किसी भी तरह से साबित नहीं हो सका है कि ये किसी भी तरह से रिलेटेड है। रादर कि जो लोग हार्ट कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं, खास करके एटोरवास्टेटिन, स्टेटिन ग्रुप की दवा, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है बाय डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ही रोक देता है वो, और वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो उस दवाई को खाने वाले जो भी लोग हैं उनमें होता है ज़्यादातर बीमारी कैंसर, दूसरा बीमारी है कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होना, तीसरा उसी दवाई से डायबिटीज की संभावना, नपुंसकता, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी घट जाता है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। प्लस वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है आपके बॉडी में विटामिन ए और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल पेट में आता है, पेट से फिर वो फैट के थ्रू, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के थ्रू। तो इस ढंग से कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है विटामिन के मेटाबॉलिज्म में। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है इन लोग को जानना कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। जो आदमी अब देखिए, ना ही ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से एसोसिएटेड हो पाया है, ना ही मेरा एक तो स्टाफ था जो कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं था उसको, और दिन रात वो घूमता ही रहता था, बिजली मिनिस्ट्री था, उसको हार्ट अटैक कर गया है। अब बताइए कि उसको हार्ट अटैक क्यों किया? उसको ना ब्लड प्रेशर, ना कोलेस्ट्रॉल, न कुछ। 24 घंटा चलने फिरने वाला आदमी, वो बैठ के तो रहता ही नहीं है एक भी मिनट, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब कहने का सेंस है कि आप यदि रेगुलर मॉर्निंग वॉक कर भी रहे हैं, दोपहर में भी शेड्यूल आपका बहुत ही चलने फिरने वाला है, फिर भी हार्ट अटैक को आप नहीं रोक सकते उस तरीका से। तो हार्ट अटैक से कैसे बचाव करें? देखिए, सबसे बड़ा हार्ट अटैक का जो कारण हमने देखा है वो है प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन। जैसे कि एबनॉर्मल प्रोटीन जो लोग खा रहे हैं वो है हाइब्रिड फूड मतलब चिकन, दूसरा है फिश, जो हाइब्रिड फिश है, ज़्यादातर मछली हाइब्रिड हो चुका है वो, इसके बाद गेहूँ हाइब्रिड है, इसके बाद दूध। यही चारों चीज़ का सेवन जो है मेनली हार्ट अटैक का कारण है। यदि आप इन सब चीज़ों को रिप्लेस करें, जैसे कि गेहूँ की जगह बाजरा खा सकते हैं, मकई खा सकते हैं, या नहीं तो चावल का रोटी बना खा सकते हैं। दूध को आप छोड़ भी सकते हैं, दूध को जरूरी नहीं है खाना। यदि आपको प्योर देसी गाय का दूध मिलता है, घी मिलता है तो खा सकते हैं, अदरवाइज उससे परहेज बनाइए। मछली में जो आपको ओरिजिनल नदी का मछली मिलता है, गंगा नदी का या जमुना नदी का, वो मछली खाइए, बाकी मछली मत खाइए, या बहुत रेयरली कभी कभी खा लेना से कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी खा सकते हैं। और चिकन तो खाना ही नहीं चाहिए। चिकन के जगह यदि आप देसी चिकन खा सकते हैं, मिलता है तो खाइए, अदरवाइज चिकन से परहेज कीजिए। यदि आप इतना चीज़ से परहेज कर लेते हैं तो 90% चांस है कि आपको हार्ट का बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसका कि ब्लॉकेज हो चुका है, 90% ब्लॉकेज है, 99% ब्लॉकेज है। उसको फिर हमारा उपचार जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है हम लोग करते हैं, जो कि हमने दवाइयाँ डेवलप की है, जो कि नॉर्मल डाइट से जिसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा हार्ट अटैक या ये सब प्रॉब्लम, उसके लिए काफ़ी कारगर वो मेडिसिन है। तो आप लोगों को वेलकम है। हार्ट अटैक के मरीज को, जिसको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, दोबारा हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें चेस्ट पेन होता है, थोड़ा देर चले चेस्ट पेन होने लगा, किसी आदमी को अपने आप बैठे बैठे भी चेस्ट पेन होने लग जाता है, आदमी बहुत घबरा जाता है, पसीना पसीना उसको आ जाता है,
वो उस तरह के मरीज को भी हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक का जितना सटीक इलाज मेटाबॉलिक उपचार में है, वैसा सटीक इलाज एलोपैथी में नहीं है। सब लोग जो इतना बड़ा बड़ा लोग देखते हैं, सभी मेटाबॉलिक उपचार लेता है, उसी उपचार से सबका जीवन चल रहा है। कोई आदमी एलोपैथिक उपचार और स्टेंट नहीं डलवाता आज की डेट में, पढ़ा लिखा आदमी। हाँ, अभी जब तक गाँव घर में मूर्खता का माहौल है, अभी देखिए आपको आश्चर्य होगा कि हार्ट में जहाँ भी स्टेंट लगाया जा रहा है 90% 99% आदमी गरीब लोग हैं। अब अमीर लोग जो पढ़ा लिखा लोग हैं बहुत हद तक अवेयर हो चुका है, इस सब से अपना पल्ला झाड़ चुका है और उसके भोजन में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी जो गरीब लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, गांव के लोग हैं, अभी भी दलाली का एक माहौल के वजह से उन लोगों को हार्ट का मरीज बना के शोषण का शिकार किया जाता है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चक्कर में फंस के गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, उसकी माली हालत और ख़राब होती जा रही है और उसका बीमारी से उसका जान भी नहीं बच रहा है। तो इस सब चंगुल से बचें और मेटाबॉलिक उपचार के लिए आएँ। मेरा 2 जगह सेंटर है, पटना में और पूर्णिया में। मैं इसका एड्रेस मैं इस पर दे दूँगा, इसी कॉन्टैक्ट से फ़ोन कीजिए और हमारा उपचार में आइए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बिना बहुत कम खर्च में आप हार्ट के बीमारी से परमानेंट मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।